क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ समझकर छोड़ दिया, वही इंसान एक दिन आपकी आंखों के सामने सफलता की चमकदार मिसाल बनकर खड़ा हो जाए और आपकी सारी कामयाबी उसकी एक मुस्कान के सामने फीकी पड़ जाए। दोस्तों, सुबह के ठीक 7:50 पर शहर की चमचमाती सड़कों पर एक चमकदार काली कार धीरे धीरे बढ़ रही थी और उस कार के अंदर बैठी थी राधिका शर्मा, जो अब शाइन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच मैनेजर थी। काले चश्मे, लाल लिपस्टिक, हाथ में चमचमाती फाइल और चाल में वो आत्मविश्वास जो कहता था कि दुनिया उसके कदमों में है। लेकिन जैसे ही कार कंपनी के बड़े से लोहे के गेट के पास रुकी, गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड झटके से सीधा हुआ और सलाम ठोंकते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मैम। और उस आवाज में कुछ ऐसा था कि राधिका का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसने चश्मा उतारा और जैसे ही गार्ड का चेहरा देखा, उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि वो चेहरा, वो आंखें, वो हल्की सी मुस्कान, वो कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति विक्रम था, जिसे उसने 8 साल पहले घर से निकाल दिया था। और अब वही विक्रम सिक्योरिटी गार्ड की खाकी वर्दी में, हाथ में वॉकी टॉकी लिए, उसके अपने ऑफिस के गेट पर खड़ा था। राधिका की सांसें जैसे अटक गई, उसका गला सूख गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द होठों पर ही जम गए। विक्रम ने सिर झुकाकर फिर कहा, गुड मॉर्निंग मैम, आप अंदर जाइए, ट्रैफिक बढ़ रहा है। उसकी आवाज में वही शांति थी, वही आदर था, लेकिन अब उसमें वो प्यार नहीं था जो कभी राधिका के लिए सिर्फ विक्रम की आवाज में होता था। पीछे खड़ा दूसरा गार्ड बोला, मैम, ये हमारे नए सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं। विक्रम सर, कल ही ज्वाइन किया है। राधिका बस हल्के से सिर हिलाकर आगे बढ़ गई, लेकिन उसके अंदर जैसे भूचाल आ गया हो। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपने केबिन का पर्दा नीचे कर दिया और कुर्सी पर बैठकर हाथ से माथा पकड़ लिया, क्योंकि 8 साल पुराना वो दर्द, वो झगड़े, वो ताने, सब एक साथ उसके दिमाग में घूमने लगे। विक्रम और राधिका की कहानी कॉलेज के उन सुनहरे दिनों से शुरू हुई थी, जब विक्रम एक होनहार मैकेनिकल इंजीनियर था और राधिका मार्केटिंग की स्टूडेंट। विक्रम को राधिका इसलिए पसंद थी क्योंकि वो कम बोलता था, लेकिन हर बात में गहराई होती थी। और राधिका को विक्रम इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो सादगी और ईमानदारी का दूसरा नाम था। दोनों ने प्यार किया, शादी की, छोटे से फ्लैट में नई जिंदगी शुरू की। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, राधिका की नौकरी में तरक्की होती गई, प्रमोशन पर प्रमोशन, सैलरी डबल होती गई। और विक्रम की कंपनी डूबने लगी। महीनों सैलरी नहीं आई, घर का किराया, बिजली का बिल, राशन, सब कुछ राधिका को ही उठाना पड़ता था। और धीरे धीरे राधिका के लिए विक्रम बोझ बन गया। वो कहती, विक्रम, हर चीज के लिए पैसा चाहिए और तुम्हारे पास सिर्फ सपने हैं। विक्रम चुपचाप सुनता और कहता, राधिका, बस थोड़ा वक्त दो, मैं मेहनत कर रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राधिका के लिए अब सफलता का मतलब सिर्फ पैसा था। और एक रात झगड़ा इतना बढ़ा कि राधिका चिल्लाई, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो जिंदगी भर संघर्ष करे। मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड की बीवी बनकर नहीं रह सकती। वो बात विक्रम के दिल में तीर की तरह चुभ गई और कुछ दिन बाद उसने चुपचाप तलाक के कागजात पर साइन कर दिए और घर छोड़ दिया। अब वही विक्रम 8 साल बाद उसी शहर में उसी औरत के ऑफिस के गेट पर खड़ा था। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गुस्से के दिन भर राधिका काम में लगी रही, लेकिन उसका मन बार बार खिड़की से गेट की ओर खिंचता, हर बार विक्रम को देखती, जो शांत भाव से ड्यूटी निभा रहा था। दोपहर में उसकी सहेली प्रिया ने कैफेटेरिया में पूछा, राधिका, आज तुम कुछ उदास लग रही हो, सब ठीक? राधिका ने बस सिर हिलाया, लेकिन अंदर से सवाल उठ रहे थे। वो यहां कैसे? क्या उसे पता था कि मैं यहां मैनेजर हूं? क्या ये संयोग है या कुछ और? शाम को जब राधिका निकल रही थी, विक्रम फिर गेट पर था और उसने कहा, गुड नाइट मैम। राधिका के कदम रुक गए। वो पलटकर देखना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कार में बैठते ही उसका मन खुद से लड़ने लगा।
वो इतना शांत कैसे रह सकता है? मैंने उसे तोड़ दिया था, लेकिन वो टूटा नहीं, या शायद मैं ही टूट गई हूं। रात को घर पहुंचकर राधिका ने लैपटॉप खोला, कंपनी की सिक्योरिटी एजेंसी का नाम देखा, सुरक्षा शील्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, सुपरवाइज बाय मिस्टर विक्रम शर्मा। राधिका का हाथ कीबोर्ड पर जम गया, उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो कुर्सी पर पीछे टिक गई और बस एक ही नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था, विक्रम, मेरा विक्रम। वो रात भर करवटें बदलती रही, नींद नहीं आई, और सुबह जब ऑफिस पहुंची तो आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। लेकिन विक्रम वही था, बिना किसी शिकन के हर आने जाने वाले को सलाम करता, हर गाड़ी को चेक करता, जैसे वो सिर्फ नौकरी नहीं, अपनी इज्जत निभा रहा हो। दोपहर के 12 बज चुके थे। शाइन टेक सॉल्यूशंस का केबिन नंबर 407, जहां राधिका अपनी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस लैपटॉप स्क्रीन पर टिक रही थी जहां लिखा था, सुपरवाइज बाय मिस्टर विक्रम शर्मा। उसका हाथ माउस पर था, लेकिन क्लिक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वो उस नाम पर क्लिक करेगी, विक्रम की पूरी दुनिया उसके सामने खुल जाएगी, और शायद वो दुनिया अब उसकी दुनिया से बहुत आगे निकल चुकी होगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर वर्मा अंदर आए। उनकी आवाज में उत्साह था, राधिका, अगले हफ्ते से हम सिक्योरिटी को पूरी तरह अपग्रेड करने जा रहे हैं, और ये पूरा प्रोजेक्ट सुरक्षा शील्ड सर्विसेज संभालेगी, और लीड करेंगे खुद मिस्टर विक्रम शर्मा। राधिका की सांसें रुक गई। उसने बस हल्के से सिर हिलाया, जी सर, ठीक है, लेकिन अंदर से जैसे कोई तूफान उठ रहा हो, क्योंकि अब वो आदमी जिसे उसने 8 साल पहले नाकाम कहा था, अब उसकी ही कंपनी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनने वाला था। शाम को जब ऑफिस खाली हो गया, राधिका अपने केबिन से निकली और धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ी। विक्रम अभी भी वहां था, बाकी गार्ड्स को कुछ समझा रहा था। उसकी आवाज में वही शालीनता थी, कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक लीडर की तरह हर गार्ड को सम्मान दे रहा था। राधिका रुक गई। उसने पहली बार 8 साल बाद विक्रम का नाम लिया, विक्रम। विक्रम पलटा, उसकी आंखें वही थी, लेकिन अब उनमें कोई पुराना दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी। वो बोला, जी मैम। राधिका ने हल्के से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरा मतलब, इस कंपनी में? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, सुरक्षा शील्ड हमारे क्लाइंट्स में से एक है। मैं यहां कुछ हफ्तों के लिए सुपरवाइज कर रहा हूं, बस। राधिका ने पूछा, तो तुम इस एजेंसी के मालिक हो? विक्रम ने हल्के से सिर हिलाया, मालिक तो ऊपर वाला है मैम, मैं बस उसकी मेहरबानी से अपना काम करता हूं। और फिर बोला, मैम, आप अंदर जाइए, रात हो रही है, ठंड लग जाएगी। राधिका वही खड़ी रह गई, उस आदमी के सामने जो कभी उसका सब कुछ था, और अब भी वही शालीनता, वही सादगी, लेकिन अब वो उसके लिए सिर्फ मैम थी। रात को घर लौटकर राधिका ने आईने के सामने खुद को देखा। उसने खुद से पूछा, कौन छोटा था, वो जो हार के बाद भी सिर ऊंचा रखकर खड़ा है, या मैं जो जीत कर भी अंदर से खाली हूं? उसने पुराना एल्बम निकाला, कॉलेज की तस्वीरें, शादी की तस्वीरें, वो दिन जब विक्रम और वो एक दूसरे के सपनों पर भरोसा करते थे। राधिका की आंखें भर आई। उसने बुदबुदाया, काश मैंने उसका हाथ न छोड़ा होता, काश मैंने उसकी मेहनत देखी होती, न कि सिर्फ उसकी नाकामी। दूसरी तरफ विक्रम अपने छोटे से फ्लैट में बैठा था। एक पुरानी डायरी खुली थी, उसमें लिखा था, कभी किसी के तानों को अपनी सच्चाई से बड़ा मत होने देना। उसे याद था वो रात जब उसने सब कुछ खोया था, कंपनी डूबी थी, घर छोड़ना पड़ा था, और राधिका की वो आखिरी लाइन, मैं किसी गार्ड की बीवी बनकर नहीं रह सकती, वो लाइन अपमान नहीं, चुनौती बन गई थी। उसने सोचा था, अगर मुझे गार्ड बनना ही है तो मैं ऐसा गार्ड बनूंगा जो दूसरों की इज्जत की रक्षा करे और अपनी इज्जत कभी न खोए। छोटे छोटे ऑफिसों से शुरू किया, दिन में काम, रात में पढ़ाई, कई रातें भूखे सोया,
लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और 3 साल में सुरक्षा शील्ड सर्विसेज खड़ी कर दी। अब शहर के बड़े बड़े ऑफिस उसकी एजेंसी से सिक्योरिटी लेते थे। लेकिन आज जब उसने राधिका को देखा तो दिल में एक पुरानी टीस उठी जो शब्द नहीं बनी, बस एक हल्की मुस्कान में छिप गई। अगले दिन कंपनी में मीटिंग थी। विक्रम और उसकी टीम को सिक्योरिटी अपग्रेड का प्रेजेंटेशन देना था। राधिका पूरे दिन बेचैन रही, क्या मैं उसका सामना कर पाऊंगी? शाम को मीटिंग हॉल में वो दाखिल हुई। विक्रम पहले से वहां था, इस बार वर्दी में नहीं, काले सूट में, सफेद शर्ट में, चेहरा आत्मविश्वास से भरा। मिस्टर वर्मा ने कहा, लेट्स वेलकम मिस्टर विक्रम शर्मा, अवर न्यू सिक्योरिटी पार्टनर। राधिका के हाथ से फाइल गिर पड़ी। हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने शांत मुस्कान के साथ कहा, गुड इवनिंग मैम, और फिर प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। हमारा मकसद सिर्फ सिक्योरिटी देना नहीं, भरोसा देना है। हर कंपनी की सुरक्षा तभी मजबूत होती है जब उसके गेट पर खड़ा हर इंसान अपने काम पर गर्व करे। राधिका हर शब्द सुन रही थी और हर शब्द में उसे पुराना विक्रम दिख रहा था जिसे उसने कभी समझा ही नहीं था। मीटिंग खत्म हुई, सबने तालियां बजाई, लेकिन राधिका की आंखें नम थी। वो अपनी कुर्सी पर जमी रही। मिस्टर वर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राधिका, तुम ठीक हो? उसने बस मुस्कुराकर कहा, जी सर, मैं ठीक हूं। लेकिन उस मुस्कान के पीछे पछतावे का सागर था। मीटिंग के बाद राधिका सीधे गेट की ओर गई। विक्रम अपनी टीम के साथ था। वो धीरे से पास पहुंची। विक्रम, थोड़ा टाइम मिलेगा? दोनों कैफेटेरिया के कोने में बैठ गए। राधिका ने पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम ऐसे खड़े हो। मैंने सोचा था तुम टूट जाओगे। विक्रम ने दूर देखते हुए कहा, टूटा था राधिका, लेकिन जब कोई पूरी तरह टूट जाता है तो या तो खत्म हो जाता है या नया बन जाता है। मैंने दूसरा रास्ता चुना। राधिका की आंखें नम थी। और वो वक्त जब मैंने तुम्हें छोड़ा था। विक्रम ने बात काटी, वो वक्त जरूरी था राधिका। अगर तुम नहीं छोड़ती तो शायद मैं कभी खुद को नहीं पहचान पाता। दोनों चुप रहे। राधिका ने धीरे से कहा, मैंने तुमसे बहुत गलत बातें कही थी। तुम्हें छोटा समझा, तुम्हारी मेहनत नहीं देखी। आज मुझे समझ आया कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके धैर्य से होती है। विक्रम ने सिर्फ इतना कहा, हम सब गलतियां करते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई माफ कर देता है और कोई उन गलतियों को अपनी ताकत बना लेता है। रात को राधिका ने अपने सारे अवार्ड्स, ट्रॉफियां एक कोने में रख दी। वो उन्हें देखती रही, लेकिन अब उनमें सुकून नहीं था। उसने फोन उठाया, विक्रम का नंबर ढूंढा। धन्यवाद विक्रम, मुझे इंसानियत का मतलब फिर से समझाने के लिए, टाइप किया, लेकिन सेंड करने से पहले रुक गई और मैसेज डिलीट कर दिया। दूसरी तरफ विक्रम अपनी टीम के साथ डिनर पर था। सब हंस रहे थे, लेकिन उसकी नजर फोन पर थी। राधिका शर्मा, टाइपिंग, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। वो हल्के से मुस्कुराया। उसका दोस्त राहुल बोला, क्यों मुस्कुरा रहा है? विक्रम ने कहा, बस यूं समझो, कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, एहसास से पूरे होते हैं। दोस्तों, अब कहानी यहां एक बहुत बड़े इमोशनल टर्न पर पहुंच चुकी है, जहां राधिका का पछतावा चरम पर है और विक्रम की शांति सबको हैरान कर रही है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब बाकी है, जो कल सुबह ऑफिस में होने वाला है। वो ट्विस्ट जो इंसानियत को रुला देगा और राधिका को हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह के ठीक 9:15 थे। शाइन टेक सॉल्यूशंस का पार्किंग एरिया, जहां नई सिक्योरिटी सिस्टम की फिटिंग चल रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। शॉर्ट सर्किट से वायरिंग में आग लगी। धुआं चारों तरफ फैल गया। कर्मचारी चीखते चिल्लाते बाहर भागने लगे। कोई बोला, आग, आग, सब बाहर निकलो। राधिका अपने केबिन में थी। तभी एक स्टाफ घबराया हुआ दौड़ा आया, मैम, पार्किंग में ब्लास्ट हो गया, आग लगी है और एक ड्राइवर अंदर फंसा हुआ है। राधिका का दिल धक से रह गया। वो बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ी। नीचे पहुंची तो धुएं की मोटी दीवार थी। लोग बाहर निकल रहे थे। वो चीखी, सब बाहर जाओ, जल्दी।
लेकिन तभी किसी ने रोते हुए कहा, ड्राइवर अंकल अभी अंदर है, कार के नीचे दबे हैं। राधिका कुछ समझ पाती उससे पहले उसने देखा कि विक्रम बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी सेफ्टी गियर के धुएं में घुस गया। उसकी परछाई धुएं में गायब हो गई। राधिका चीख पड़ी, विक्रम नहीं, रुको। लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। कुछ ही पलों में दो लोग घायल ड्राइवर को कंधे पर उठाकर बाहर लाए और पीछे पीछे विक्रम खांसते हुए निकला। उसका चेहरा धुएं से काला पड़ गया था, माथे पर खरोंच थी, लेकिन आंखें अब भी वही शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राधिका उसके पास दौड़ी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। तुम पागल हो गए हो क्या? अंदर क्यों गए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ड्यूटी थी मैम। गार्ड सिर्फ दरवाजे नहीं, जिंदगियां भी बचाते हैं। उस एक लाइन ने राधिका का दिल चीर दिया। वो वही जमीन पर बैठ गई, उसके गाल पर आंसू लुढ़कने लगे। मिस्टर वर्मा भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने सबके सामने कहा, विक्रम, तुमने आज साबित कर दिया कि सिक्योरिटी यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। तुम्हारे जैसे लोग ही इंसानियत का असली चेहरा है। पूरा स्टाफ तालियां बजा रहा था। किसी ने पानी का ग्लास दिया, किसी ने तौलिया थमाया, लेकिन विक्रम बस हाथ जोड़कर बोला, मैंने वही किया जो सही था सर, सब सुरक्षित है, बस यही मायने रखता है। और इतना कहकर वो चल पड़ा, पीछे सन्नाटा छोड़कर, और राधिका की आंखें उसकी पीठ को देखती रह गई। उस रात राधिका छत पर खड़ी थी। आकाश में चांद चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ धुआं था। धुएं में लिपटा वो विक्रम जो अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और की जान बचा रहा था। वो सोच रही थी, जिस इंसान को मैंने नाकाम समझकर छोड़ा था, वो आज अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जिंदगी बचा रहा है। उसका दिल रो रहा था। पछतावा अब हड्डियों में समा गया था। अगले दिन कंपनी का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। हर कोना बस एक नाम से गूंज रहा था, विक्रम शर्मा, विक्रम शर्मा। कोई कहता उन्होंने अपनी जान पर खेल दी, कोई जोड़ता ऐसे लोग ही दुनिया को जीने लायक बनाते हैं। राधिका हर बात सुन रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। दोपहर में मिस्टर वर्मा ने मीटिंग बुलाई। आज से हम सुरक्षा शील्ड सर्विसेज के साथ स्थायी साझेदारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि सुरक्षा मशीनों से नहीं, उन दिलों से मिलती है जो काम को इबादत मानते हैं। हॉल तालियों से गूंज उठा। विक्रम सादे कपड़ों में अंदर आया, चेहरे पर वही विनम्रता, आंखों में सुकून। राधिका पीछे बैठी थी। अब उसकी नजरों में न अहंकार था, न सवाल, बस पछतावा था। मीटिंग के बाद राधिका पार्किंग में गई। विक्रम अपनी गाड़ी में फाइलें रख रहा था। वो धीरे से पास पहुंची। विक्रम। वो पलटा, वही शांति। जी मैम। राधिका की आवाज कांप रही थी। कल जो हुआ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शायद कोई और ड्यूटी निभा लेता, लेकिन मैं अपना फर्ज अधूरा नहीं छोड़ सकता। राधिका बोली, तुम अभी भी वैसे ही बोलते हो जैसे पहले, बस फर्क इतना है कि तब मैं सुनना नहीं चाहती थी। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, वक्त इंसान को नहीं बदलता राधिका, बस दिखा देता है कि कौन सही था। राधिका की आंखें भर आई। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी हकीकत नहीं, सिर्फ हालात देखे। मैंने सोचा तुम हार गए, लेकिन असली जीत तो तुम्हारी थी, क्योंकि तुमने खुद से लड़ाई जीती। विक्रम ने कहा, शायद हम दोनों ने देर से समझा कि रिश्ते सम्मान से चलते हैं, अहंकार से नहीं। राधिका रोते हुए बोली, काश उस दिन मैंने तुम्हारा हाथ न छोड़ा होता, काश थोड़ा और समझती। क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? मैं सच में बदल गई हूं विक्रम। विक्रम थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, राधिका, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जब मैं टूटा था तुम कहीं और थी, और जब मैं संभला तब सीखा कि कुछ रिश्ते सम्मान के मुकाम तक ही ठीक लगते हैं, फिर उन्हें वही ठहर जाना चाहिए। राधिका सुनती रही, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। वो धीरे से बोली, तुम जीत गए विक्रम, और मैं हार गई। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम दोनों ने अपने अपने हिस्से की सजा पा ली राधिका,
और इतना कहकर वो चल पड़ा। पीछे सिर्फ खामोशी रह गई। रात को राधिका घर लौटी। हर चीज अजनबी लग रही थी। दीवारों पर लटके अवार्ड्स, शेल्फ पर ट्रॉफियां, सब वही थे, लेकिन अब उनमें कोई गौरव नहीं था। वो आईने के सामने रुकी। सामने वही चेहरा, कामयाब लेकिन अंदर से खाली। उसने अलमारी से वो पुरानी डायरी निकाली जो शादी के वक्त विक्रम ने दी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, सपने छोटे हों या बड़े, अगर भरोसा सच्चा हो तो दुनिया झुक जाती है। राधिका के आंसू उस पन्ने पर गिर गए। वो बुदबुदाई, तुम सही थे विक्रम, मैंने सपने तो देखे, लेकिन भरोसा खो दिया। उसने दीवार पर लगी विक्रम की फोटो देखी। वो मुस्कुरा रहा था, सादगी में भी गर्व का चमकता चेहरा। राधिका रोते हुए बोली, तुमने मुझे छोड़ा नहीं था विक्रम, मैंने खुद को ही खो दिया। वो खिड़की के पास गई। बाहर आसमान में हल्की रोशनी थी। वो धीरे से बोली, अब मेरे पास सब कुछ है, नाम, पैसा, पद, लेकिन दिल खाली है। तुम चले गए और जो रह गया वो सिर्फ पछतावा है। और वो सजा जो जिंदगी ने मुझे दी है, उसके आंसू बिना आवाज के बहते रहे। और पहली बार उसे लगा कि कुछ दर्द सजा नहीं, न्याय होते हैं। जिस दिन उसने विक्रम का दिल तोड़ा था, उसी दिन किस्मत ने उसका फैसला लिख दिया था। एक दिन तू सब पाएगी, लेकिन चैन नहीं पाएगी। अब हर सुबह उसके लिए एक सवाल बन गई थी, क्या वाकई जिंदगी दौलत से चलती है या उन रिश्तों से जो हम वक्त की धूल में खो देते हैं? विक्रम तो अब आगे बढ़ चुका था, अपनी मेहनत, अपने सम्मान और अपने सुकून के साथ। और राधिका वही रह गई, चार दीवारों में ढेरों इनामों के बीच, लेकिन अंदर से हारी हुई औरत बनकर। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी सबसे बड़ी सजा यही देती है। माफी तो मिल जाती है, लेकिन दूसरा मौका कभी नहीं। पद, पैसा, शोहरत सब मिल सकता है, लेकिन एक बार खोया हुआ भरोसा और रिश्तों की गर्माहट कभी वापस नहीं आती। अहंकार जब रिश्तों पर हावी हो जाए तो इंसान सब पाकर भी खाली रह जाता है। और असली जीत वही है जो हार के बाद भी सिर ऊंचा रखकर खड़ी हो। अब आप बताइए, अगर आप राधिका की जगह होते तो क्या करते? क्या आप विक्रम की तरह माफ कर देते या राधिका की तरह पछतावे में डूब जाते? और अगर आप विक्रम होते तो क्या राधिका को दूसरा मौका देते? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी हर राय किसी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने अपनों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि कोई और अहंकार में अपना सबसे कीमती रिश्ता न खो दे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपने अपनों को प्यार दीजिए, भरोसा बनाए रखिए और इंसानियत को जिंदा रखिए। जय हिंद, जय भारत।